नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति दर्शकों। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज के टाइम में हम यदि देखेंगे, लोगों के पास बहुत कुछ है, मनी भी है, प्रॉपर्टी भी है, लेकिन फिर भी एक लफ्ज उनकी ज़बान पर रहता है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है। पोस्ट है, पोजीशन है, फिर भी कहेंगे सेटिस्फैक्शन नहीं है। अच्छी जॉब है, अच्छा पैकेज है, तो भी कहेंगे सेटिस्फाइड नहीं हूं लाइफ से। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि संतुष्टता किस तरीके से लाई जाए जीवन के अंदर और इसके क्या क्या फायदे हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। ये डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। संतोषी सदा सुखी और संतुष्टता सबसे बड़ा धन है, ये बात क्यों कही गई है और इसका अर्थ क्या है? देखो, संतोष ये ऐसा गुण है, उसको जीवन में कोई भी अपेक्षाएं नहीं होती, कोई इच्छाएं नहीं होती है। संतोष का मतलब ये है कि उसको जो मिला, जो उसके पास है, उसमें वो सदा खुश है जी। जैसा कहा जाता है, रुखी सूखी खाए, ठंडा पानी पी, ना देख पराइयां चौपड़ियां और ना तरसा जी। जी। तो उसकी वो हालत होती है, वो किसी की चौपड़ियां नहीं देखता है, कौन क्या खा रहा है, दूसरे की थाली में नहीं देखता है, वो खुद की थाली में उसको जो मिलता है रुखा सूखा वो खा के जी। उसमें वो खुश होता है जी। लोग क्या समझते हैं, अगर संतुष्टता होगी तो हमारी उन्नति रुक जाएगी जी। हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पर संतुष्टता का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थहीन होना। संतुष्टता का अर्थ ये है कि तुम्हारे को जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहो, आगे के लिए पुरुषार्थ जरूर करो, पर उसकी हबच मत रखो जी। उसकी इच्छा मत रखो, क्योंकि इच्छा कभी भी किसी को अच्छा नहीं बनने देती। तो जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसको कुछ नहीं ऐसा लगता है जी। कि मैं कंगाल हूँ। परंतु जो संतुष्ट व्यक्ति है वो खुद तो संतुष्ट रहता है जो है उसमें, परंतु दूसरे के पास देखता है कि उसके पास बहुत कुछ है, उसको देख के भी वो खुश होता है। जी। दूसरों की संपन्नता देख के भी उसको खुशी होती है, उसको गमी नहीं होती है, उसको संतुष्ट कहते हैं। जी। 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 और असंतुष्ट वाले को दूसरों को देख के उसको क्या होता है, बुखार चढ़ जाता है कि इसके पास है और मेरे पास नहीं। जेलसी होना शुरू हो जाती है। जेलसी होना चालू है। जी। ये जी। कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करता है, क्योंकि इसको ये पक्का है कि भाग्य के पहले और भाग्य के बिगड़ और समय के पहले किसी को नहीं मिलता। जी। 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 मेरे भाग्य में है, जो मेरे को मिला है, मेरे को भाग्य विधाता ने दिया हुआ है। कितना दिया है मेरे को? जी। जी। अरे मेरे को मनुष्य जीवन दिया, मेरे को हाथ दिए, मेरे को पैर दिए, मेरे को आंखें दिया, कितनी कीमती मेरे को प्रॉपर्टी दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसमें बड़ा संतुष्ट है, वो सदैव भगवान के गुण गाता रहता है, उसको थैंक्स देता रहता है। जी। जी। आज देखो, साइंटिस्ट लोग कितने भी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बना दे, वे कुछ भी कर डाले, प्रकृति के साथ उसकी बैठने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मिला हुआ है हमारे को, ये कितना अद्वितीय है जी। इसकी कितनी कीमत है। तो संतोषी व्यक्ति जो है वो इन बातों को जानता है, इसीलिए वो सदैव खुश रहता है और संतुष्ट रहता है। उसको कुछ नहीं चाहिए। जी। 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 और जो असंतुष्ट है उसको सब कुछ चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है अपने जीवन में, तो उसको और किस किस तरीके के जो है ना फायदे जीवन में प्राप्त होते हैं? देखो, संतुष्ट होने के बाद उसको एक तो वो इच्छा मात्र अविद्या रहता है, उसको कोई प्रकार की इच्छा नहीं रहती। तो जब भी उसको कोई प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी, तो वो अपनी जो शक्तियां हैं, उसकी जो प्राप्तियां हैं, वो समझेगा कि ईश्वरीय कार्य में लगे, समाज के कल्याण में लगे। जी। वो अपना समय, अपना श्वास, अपने संकल्प, वो भी आप समाज सेवा में लगाएगा। जी। उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। जी। 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 और स्वार्थ न होने के कारण क्या है, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो सदैव खुश रहता है। जी।
संतुष्टता जो है वो प्रसन्नता की जननी। जो संतुष्ट होगा उसका चेहरा सदैव प्रसन्न होगा। आज आप देखो देवी देवता हैं, आज कितने दूर दूर से लोग उनका दर्शन करने जाते, उनके चेहरे पर क्या दिखाई पड़ती है? प्रसन्नता दिखती है। बिल्कुल प्रसन्नता क्यों दिखती है? क्योंकि वो संतुष्ट। जी। तो वैसा ही जैसे जैसे हमारे जीवन में संतुष्टता आती जाती है, वैसे वैसे हमारी प्रसन्नता की लेवल बढ़ती जाती। जी हर परिस्थिति में प्रसन्न, जी। कोई भी परिस्थिति आने दो, उसमें जी। उनकी प्रसन्नता कभी भी नहीं जाती है। और आज मनुष्य को चाहिए क्या जीवन में? आज जो धन है, पदार्थ है, व्यक्ति है, संबंध है, किसके लिए? खुशी के लिए ना। जी तो उनको तो खुशी मिली हुई है, संतुष्टता के कारण उनके पास खुशी। जी जी इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा धन संतुष्टता है। जी जिसके पास संतुष्टता धन है उसके पास सब कुछ। जी जी जी। आज के टाइम में हम देखेंगे लोगों के पास पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, फिर भी कहेंगे कि बस ये थोड़ी सी पोजीशन मिल जाए, समाज में हमारा इच्छा। थोड़ा नाम हो जाए, थोड़ा सा ये मिल जाए, वो मिल जाएगा। यदि पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो फिर कुछ और सोचना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाए, अब मैं उस लेवल पर चला जाऊं। तो ऐसा व्यक्ति तो क्या कहेंगे कि कभी कभी भी खुश। संतुष्ट नहीं होगा। जी जी जी। देखो इसके लिए एक बात बताते हैं। जी का एक सेठ था, बहुत पैसा था, उसके 10 पीढ़ी बैठ के खावे इतना धन था उसके पास। जी परंतु वो बीमार रहता था, उसको बहुत टेंशन था। किस बात का टेंशन था? कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। जी उसको सारा समय यही सोच चलता था, 10 पीढ़ी के लिए तो मैंने कमा डाला है, पर 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। सारे गांव में भी मालूम था मक्खी चूर सेठ, कभी जी 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 दान पुण्य करना उसको मालूम ही नहीं था। एक अच्छा व्यक्ति था, तो उसने कहा कि देखो सेठ जी, आप इतने बीमार रहते हैं, आपको इतना टेंशन है, तो यहाँ जंगल में एक महात्मा जी है, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, आपका टेंशन दूर कर सकते, जी आप उनसे जाके मिलिए। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुतों से मिला हूँ पर मेरा टेंशन दूर नहीं हुआ। तो वो अपनी पत्नी को लेके दूसरे दिन सवेरे महात्मा जी के पास गया। अभी था तो मक्खी चूस, परंतु फिर भी अभी महात्मा जी के पास जाना है और उसका मतलब भी था, तो इसीलिए एक बड़ा फ्रूट का टोकरा उठा के ले गया। और जब भी गया तभी महात्मा जी तपस्या में बैठे थे। तो उन्होंने जब आंखें खोली तो इसने कहा कि गुरुजी, ये छोटी सी एक मैं भेंट लाया हूँ। जी टोकरा उनके आगे रख दिया। उसने कहा देखो बेटा, ये कुटिया के दूसरे कोने में देखो, वहां एक फ्रूट का टोकरा रखा हुआ था। तो बोला प्रभु ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया है, जी मेरे को अभी इसकी आवश्यकता नहीं। ये सुनने के बाद बोला मेरा तो इंतजाम कर दिया है, मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है, बाकी आपका जो प्रॉब्लम है वो बताओ, जी अगर मैं मदद कर सकूंगा तो जरूर करूंगा। ये सुनने के बाद सेठ जी का प्रॉब्लम हल हो गया, जी उनके चरणों में गिर गया। तो गुरुजी ने कहा क्या है बात, ये बताओ। बोला नहीं, मेरे को जवाब मिल गया। जब भी आप इतने मतलब ये है, निस्वार्थ है, आपको कल की फिक्र नहीं है, और मैं 11वीं पीढ़ी की फिक्र करता हूँ, मैं जी, कितना मूर्ख। बिल्कुल। तो ये बात है, संतुष्टता ऐसी चीज है जो थोड़े में ही वो क्या करती है, एकदम संतुष्ट कर देती है जी और इच्छाएं खलास कर देती। जी बिल्कुल। तो जिसकी इच्छा ही खलास हो गई, उसको सब कुछ प्राप्तियां हो गई। जी ये जी हुआ। जी जी। दीदी, ये जो संतुष्टता का जो गुण है वो हम किस तरीके से धारण अपनी लाइफ में कर सकते हैं इजीली? देखो, संतुष्टता को धारण करने के लिए हमारे को एक तो सदैव खुद के भाग्य के ऊपर नाज होना चाहिए कि हमारा जो भाग्य है ये बड़ा ऊंचा भाग्य है, और जो भाग्य विधाता है वो भाग्य विधाता जो है उसने हमें जो भाग्य दिया हुआ है उसमें मुझे सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। मुझे सदैव खुश होना चाहिए कि मेरा भाग्य ये इतना बड़ा भाग्य है जो मुझे इस दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। उसको कभी भी
इस पुरानी दुनिया की वस्तु की इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। जी जी जी। तो जितना जितना हमारी पुरानी दुनिया से हम उपराम होते जाते हैं, न्यारे होते जाते हैं, इच्छाएं नहीं रखते हैं, तो हम अच्छा बनते जाते हैं। हमारे अंदर वो संतुष्टता बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि का योग अगर इस दुनिया से टूटता है तो ईश्वर से लगता है, और ईश्वर से जब भी बुद्धि का योग लगता है तो ईश्वरीय प्राप्तियां होती है, गुणों की प्राप्तियां होती है, शक्तियों की प्राप्तियां होती है। जब वो प्राप्तियां होती है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, तो अतीन्द्रिय सुख के आगे तो ये दुनिया के सुख तुच्छ। जी जी जी। तो आप ही क्या होता है, हमारा बुद्धि का योग इधर से निकल करके, दुनिया से निकल के ईश्वर की तरफ लग जाता है। जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है ना, कभी खुद के ऊपर गुस्सा करता है कि अरे ये क्या है, मेरे से ये हो गया वो हो गया, मेरे तो ये भाग्य में नहीं है। कभी खुद के साथ लड़ेगा, कभी व्यक्तियों के साथ लड़ेगा, कभी भगवान के साथ लड़ेगा, तूने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु वो लड़ेगा नहीं, परंतु जो संतुष्ट व्यक्ति है वो सदैव खुद के भाग्य के भी गुण गाएगा कि वारे मेरा भाग्य वाह, और वारे भाग्य विधाता वाह। जी जी। वो उसके भी गुण गाता रहेगा जी। तो उसकी संतुष्टता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, उसकी इच्छाएं कोई नहीं रहेगी। कहा जाता है इच्छा कभी मरती नहीं। जी। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी। उसको ना मान की इच्छा होगी, ना शान की इच्छा होगी, कोई भी इच्छा उसको नहीं है। वो अपने स्वमान में रहने वाला व्यक्ति होता है, औरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति होता है। तो जो औरों को सम्मान देता है उसको स्वतः ही सम्मान मिलता है। बिल्कुल, ये हो जाता है। तो जो संतुष्टता का गुण है वो किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और उसके क्या क्या फायदे हमें और भी ज्यादा होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जब भी हमारे अंदर संतुष्टता आ जाती है तो हमारी लेने की भावना खलास हो जाती है, हमारे अंदर दातापन आ जाता है। जी। जैसा परमात्मा कभी किसी से लेता नहीं है, प्रकृति किसी से लेती नहीं है, सबको देती है। बिल्कुल। तो वो जो दातापन की भावना है ना, वो हमारे अंदर जब आ जाती है तो हमारे को जो प्राप्तियां होती है वो हम दूसरों को देना चालू करते हैं। जी। जब हम औरों को प्राप्तियां देना चालू करते हैं, शक्तियां देना चालू करते हैं, तो हमारे को औरों से आशीर्वाद मिलती है, दुआ मिलती है। और वो जो दुआ है वो हमारे जीवन में सदा के लिए प्रसन्नता लाती। जी। हम खुश होते हैं, उससे हमारे को खुशी की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता है, कभी भी हम दुखी नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं, निराश नहीं होते। जी बिल्कुल। ये समझो हमारे को जैसा कि जीवन जीने की कला मिल जाती है। जी 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 जी। क्योंकि हमेशा आप देखो, कोई भी चीज किसी को देंगे तो कितनी खुशी होती है। जी। नहीं, हम खुशी से देते हैं, भाई ये आप ले लो, पर जब ये मांगना होता है तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो मांगने की भावना है ना, मांगने की भावना माना असंतुष्टता। बिल्कुल बिल्कुल। जो असंतुष्ट होगा वो मांगेगा, जो संतुष्ट है वो देगा। बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए दातापन के माना परमात्मा का जो गुण है वो हमारे अंदर गुण आ जाता है। ये कितना बड़ा फायदा है जी। हमने प्रैक्टिकली देखा भी है, कई लोगों के पास जो है फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में इतना खुश रहते हैं कि वो खुशियां बांटते हैं। और ऐसे लोगों को देख करके लोगों को भी अच्छा लगता है कि देखो कम में भी ये लोग कितने खुश हैं। और आज के टाइम में हम ये भी देखते हैं कि लोगों के पास आलीशान बंगले हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी खुशी है ही नहीं। और इसके अपोजिट यदि देखें कि कोई व्यक्ति यदि दिन में 400 या 500 रुपए भी कमा रहा है, वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई जो है बहुत ज्यादा इच्छाओं की क्या कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस नहीं है देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है। मैं तो ये समझती हूँ कि शायद ये एक मन की स्थिति ही है कि किस तरीके से। ये तो मन की स्थिति है। जी 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 जी। संतुष्ट होना ये बड़ी बहुत ऊंची स्थिति है मन की। जी 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 जी। क्योंकि जो संतुष्ट होता है प्रकृति भी उसकी दासी बन जाती है। जी जी जी। जो मांगता नहीं उसको स्वतः ही मिलता है। जी। जो मांगेगा उसको नहीं मिलता है। जी। तो कहते हैं बिगर मांगे मोती मिले, और मांगने से पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रकृति भी हमारे को साथ देती। जी जी जी। प्रकृति भी दाता बन के हमको देने का काम करती है। दाता जो भगवान है वो भी हमको देता है, और आत्माएं भी हमारे को आशीर्वाद देती है, हमारे को खुशी बांटती है हमारे साथ। ये कितना बड़ा गुण हो। संतुष्ट से एक बहुत बड़ा फायदा होता है,
वो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, जी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। नहीं तो आज हम देखते हैं मनुष्य चिंता की चिता के ऊपर बैठा हुआ है। जी सब कुछ है उसके पास, परंतु नीचे से चिता जल रही है। आज किसी व्यक्ति के आगे आप 36 प्रकार का भोजन रख दो और उसके नीचे से चिता जला दो तो उसकी हालत क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के मनुष्य की वो हालत है, संतुष्टता न होने के कारण उसको कोई ना कोई चिंताओं का रोग लगा हुआ। तो चिता जल रही है, परंतु जो व्यक्ति संतुष्ट है उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। जी ना यहाँ की चिंता है ना परलोक की चिंता है उसको। वो सदैव निश्चिंत रहता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं काहे की चिंता करूं। जी चिंता उसको होती है जिसको चाहिए चाहिए चाहिए, कि जिसकी एक वो गीत गाता रहता है हमेशा, तो इसीलिए उसको चिंता होती है। जी परंतु जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कोई भी चिंता नहीं। और भगवान कभी उनको भूख नहीं मारता है, भगवान उनको कभी कमी नहीं करता है, क्योंकि वो संतुष्ट होने के कारण जो संतुष्टता का सागर है उसकी उनके ऊपर सदैव कृपा रहती है। जी 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 दाता की सदैव कृपा रहती है, क्योंकि वो आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। जी 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 तो इसीलिए निश्चिंत स्थिति बनाने के लिए हमारे को संतुष्टता के गुण की बहुत आवश्यकता। जी देवी देवताओं को कोई चिंता नहीं, उनकी प्रकृति दासी है। उनके पास देखो हीरे जवाहरातों के महल है, जी दूध घी की नदियां बह रही है। क्यों? क्योंकि ये उनको कुछ चाहिए नहीं। जी तो उसी प्रकार जब ये हमारे जीवन में जो आवश्यक है वो भी हमें स्वतः ही मिलता है और हमारी स्थिति निश्चिंत हो जाती है। जी 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 तो इसीलिए जो है उसमें हमेशा निश्चिंत रहो, संतुष्ट रहो और संतुष्टता बांटते चलो। सिर्फ संतुष्टता खुशी अपने तक नहीं रखो, परंतु ये खुशी ऐसी चीज है आप जितना बांटेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। जी 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 तो लोगों को चाहिए आज जीवन में, और क्या चाहिए? खुशी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुशी बांटने का हम ही काम कर सकते हैं, भगवान के बच्चे जो भगवान से खुशी लेते हैं और फिर औरों को देते हैं। जी इसीलिए अब देखो मंदिरों में देवी देवताओं की कितनी पूजा होती। बिल्कुल आज उनका दर्शन करके लोग प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि उनके चेहरे कितने प्रसन्न हैं। जी प्रसन्न क्यों है? क्योंकि संतुष्ट है। बिल्कुल। संतुष्ट क्यों है? क्योंकि वो संपन्न है। जी जी तो जी, जैसा जी, जैसा हम भी गुणों में और शक्तियों में संपन्न होते जाते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टता आती है, और संतुष्टता से हमारे अंदर वो प्रसन्नता आती है, जी 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 जो हमें मिलके भी लोग खुश होते हैं। जी दीदी, आज आपने कितनी एक सिंपल लाइफ की इक्वेशन बताई है कि बस चाहिए चाहिए को रिड्यूस करते जाओ तो खुशी अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। और एक तरह से जितनी हम इच्छाओं को, डिज़ायर्स को रिड्यूस करते जाएंगे उतनी उतनी जो जिसे कहा गया कि संतुष्टता सबसे बड़ा धन है, वो धन की महसूसता आपको होगी। आजकल चाहे बाहरी तौर पर हम कितने भी रिच हों, लेकिन अंदर से रिच नहीं है, अंदर से यदि हम इस चीज़ से, खुशी से गरीब हैं, तो वास्तव में हम गरीब ही हैं देखा जाए तो दीदी आज आपने इतनी बखूबी तरीके से इस डिस्कशन आपने की है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, ये कहते हैं कि इच्छा जो है वो अच्छा नहीं बनने देती, और जितना जितना हम इच्छाओं को घटाते जाते हैं उतना उतना ऑटोमेटिकली जीवन की खुशी बढ़ना शुरू हो जाती है। इस पर एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक व्यक्ति था, वो भगवान को बहुत याद करता था। तो एक बार भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने अपनी झोली फैला दी और उसने कहा कि मेरी ये जो झोली है आप हीरे मोती से भर दीजिए। तो भगवान उसकी झोली को हीरे मोती से भर देते हैं। फिर उन हीरे मोती को देख करके उसके मन में ये भाव आ जाता है कि मुझे और भी ज्यादा चाहिए। लोभ वृत्ति आना शुरू हो जाती है, लालच बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो भगवान को और भी ज्यादा याद करना शुरू कर देता है। तो भगवान फिर प्रकट होते हैं, फिर वो उनको कहता है कि मेरी झोली को और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा भर दीजिए। तो भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी झोली जरूर भरूंगा, लेकिन जब तुम्हारी झोली से ये हीरे मोती नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे तो वो पत्थर बन जाएंगे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरी झोली भरिए तो सही,
क्योंकि उसके मन में लालच आ जाता है, इच्छा और भी ज्यादा उसके प्रति जागृत हो जाती है। फिर क्या होता है कि भगवान जी उसकी झोली को भरना शुरू करते हैं, वो हीरे मोती उसकी झोली से बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं और इतने में ही जितने भी जो हीरे मोती होते हैं वो नीचे गिरते हैं तो वो पत्थर बन जाते हैं। तो अचानक क्या होता है, उसकी जो झोली है वो फट जाती है और जितने भी हीरे मोती उसकी झोली में होते हैं वो सारे नीचे बिखर जाते हैं और वो सारे के सारे पत्थर बन जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जितना जितना हम इच्छाएं रखेंगे कि हमारे जीवन में और भी ज्यादा हमें चाहिए चाहिए चाहिए, जो जितना है वो भी पत्थर समान बन जाता है। तो इसलिए दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि जीवन में यदि हम संतुष्ट रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो जितना है उतने में खुश रहिए और उतने में ही बांटिए लोगों को और आगे बढ़ते रहिए। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।